नाम है अमरपाल और वो मरे धरे है। लेकिन हाँ, पहले में और अब में अंतर आ गया है। पहले के लोग अपने बच्चों के नाम जो रखा करते थे वो नाम ऐसे हुआ करते थे जिन नामों में भगवान का नाम जुड़ा हुआ था, भगवान का नाम जुड़ा हुआ करता था। जैसे राम सेवक, दया राम, केशव राम, पहले ऐसे नाम हुआ करते थे। बाद में परीक्षित जी सब मामला चेंज हो गया। कैसे नाम हो गए? टिंकू और पिंटू, शैम्पू, ये भी कोई नाम है? जो देहातों में बच्चों के नाम है वो सैन्य में कुत्ता कुतियों के नाम है। बहुत कुछ बदल गया है भक्तों। मेरे भारत देश की ये संस्कृति नहीं है। देखिए, पहले लोगों के मकान पर लिखा हुआ करता था, सबसे पहले लिखा होता था स्वागतम। ये स्वागतम शब्द संस्कृत का है, स्वागतम। बाद में अंग्रेजी में लिखने लगे लोग वेलकम, और फिर और अंतर आ गया। देखा होगा तुमने बड़े बड़े लोगों के गेट के बाहर लिखा हुआ कुत्तों से सावधान। अब समझ में नहीं आता इसमें रहता कौन है, समझ में नहीं आता है इसमें रहता कौन है। अच्छी बात है कुत्ता पालो, लेकिन मर्यादा से बाहर नहीं जाओ। खुद हमने देखा है लोग कुत्तों को इतना प्यार करते हैं जितना अपने बच्चों को भी नहीं करते हैं, अपने साथ लिटाते हैं। देखिए, ये सब गलत है। चलो, इस विषय पे हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन उस बालक का नाम पड़ा है कंस। और कंस धीरे 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 जब बड़ा होने लगा है तो कंस बचपन से ही उपद्रव करने लगा है। कंस बचपन से ही उपद्रव करने लगा है। किसी के बच्चे को कुआं में गिरा देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है। महाराज उग्रसेन के पास शिकायतें आती हैं, लेकिन कंस नहीं मानता है। एक दिन कंस बच्चों को साथ लेके पहुंच गया जंगल में। कंस ने उन बच्चों से सवाल किया, ओए हमें ये बता, आज तुम क्या खा के आए? एक बोला, भैया आज हमारी माँ ने पूरी पुआ पकवान खीर बनाई सो खा के आए। कंस कहने लगा, तुम्हारा मुंह है खीर खाने लायक? बोले, नहीं भैया, आज हमारी माँ ने खीर बनाई सो खा के आए। बोले, हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, पहले अपनी जीभ निकालो, हमारी जीभ से लगाओ। अगर तुम खीर खा के आए होगे तो तुम्हारी जीभ मीठी होगी। वो सीधा साधा बालक समझ नहीं पाया। जैसे ही अपनी जीभ निकाली, कंस की जीभ से लगाई, कंस ने वहां की जीभ ही खाई लगी। अब बेचारा रोता चिल्लाता घर पहुंच गया। कंस उपद्रव कर रहा है। जो लड़कियां दंत बेचने जाती हैं, अगर किसी लड़की की शादी मथुरा से कहीं दूसरी जगह हो गई है तो कहता है क्या हमारी मथुरा में लड़के नहीं थे जो दूसरी जगह शादी कराई? उसे पकड़ के अपनी मथुरा की जेल में डाल देता है, और जिसकी शादी नहीं हुई उसकी मथुरा में शादी करा देता है। कंस बहुत उपद्रव करने लगा है। एक दिन महाराज उग्रसेन ने समझाया, बेटा पागल नहीं बनो, राजा और प्रजा का वो रिश्ता होता है जैसे शेर और जंगल का होता है। अगर शेर जंगल को ही उजाड़ देगा तो अपने शरीर को कहां छुपाएगा? देखिए, प्रजा के सामने ऐसा व्यवहार नहीं करो। कंस कहने लगा, पिताजी, ओए तुम बूढ़े भय सो भय, हमें लगता है तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। अब तुम शासन चलाने लायक नहीं हो। शासन हम करेंगे, हम। देखिए, आज कंस ने अपने पिताजी के केसों को पकड़ लिया, गद्दी से नीचे खींच लिया, सिपाहियों से कहा, सिपाहियों इन्हें उठाओ और ले जाके जेल में डाल दो। शासन हम करेंगे, हम। सिपाहियों ने महाराज उग्रसेन को पकड़ा, जेल में डाल दिया। कंस गद्दी पे बैठ गया। कंस सभा को संबोधित करने लगा, देखिए
पिताजी कहते रहे और आप लोग करते रहे। आज के बाद वो होगा जैसा हम कहेंगे। आज के बाद कोई भी भगवान का हवन कीर्तन भजन नहीं करेगा। आज के बाद कोई भी यज्ञ और कोई भी मंदिरों में नहीं जाएगा। मंदिर तोड़वा दिए जाएं, मूर्तियां यमुना जी में भिजवा दी जाएं और जितने भी महात्मा पीले पीले कपड़े पहने मिले उन सभी को काले रंग की जींस की पैंट पहनाई जाए और सभी को मथुरा की जेल में डाल दिया जाए। ध्यान रखना भक्तजनों, कंस के आदेश की देरी थी, काम की देरी नहीं थी। प्रमाण तो ये मिला है। राजा बन गया। कंस के आदेश की देरी थी, काम की देरी नहीं है। मंदिर तोड़वाए जा रहे हैं, मूर्तियां यमुना जी में भिगवाई जा रही हैं, महात्माओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। कंस अत्याचार करने लगा है और जब अत्याचार होने लगा, एक दिन कंस ने सभा को संबोधित किया, पूछ लिया, देखिए आज हम आप लोगों से एक बात जानना चाहते हैं, आप हमारे पिताजी के शासन में सुखी थे या हमारे शासन में सुखी हो? कोई नहीं बोला। कंस ने फिर पूछ लिया, आज हम आप लोगों से एक बात जानना चाहते हैं, आप हमारे पिताजी के शासन में सुखी थे या हमारे शासन में सुखी हो? एक खड़ा हो गया, कहने लगा, भगवान अगर आपको बुरा न लगे तो कहें। बोले वही तो जानना चाहते हैं, बता तुम हमारे शासन में सुखी हो या हमारे पिताजी के राज्य में सुखी थे? वो कहने लगा, भगवान आपके पिताजी के शासन में संत लोगों का सम्मान होता था, दीन दुखियों का सम्मान होता था, भगवान का भजन कीर्तन गुणगान होता था। आपके शासन में ये सब नहीं होता है, थोड़े हम इसलिए दुखी हैं, दुखी। कंस कहने लगा, भरी सभा में केवल एक आदमी दुखी है और हमारी तो आत्मा ही ऐसी नहीं है जो किसी दुखी आदमी को देखना पसंद करें। जल्लादों से कहा, जल्लादो इसे पकड़ो और ले जाके कटवा दो, क्योंकि हम किसी दुखी आदमी को देखना पसंद नहीं करते हैं। अब जल्लादों ने पकड़ा, ले जाके कटवा दिया। कंस ने फिर पूछ लिया, कोई और दुखी है? महाराज कोई दुखी नहीं है, क्या फायदा? कंस कहने लगा, अगर किसी के माता पिता बड़े बूढ़े हो जाएं तो मुफ्त में खाना नहीं खिलाओ, उठा के नाले में फेंक गया। कंस का शासन चलने लगा है, कंस अत्याचार करने लगा है। पृथ्वी मां भी हैरान हो गई हैं, सभी देवता हैरान हो गए हैं। सभी देवता और पृथ्वी मां ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी से कहा है, प्रभु ये कंस अब चैन नहीं लेने देगा, चारों ओर पाप ही पाप बढ़ गया है।